यह समस्त संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन 5 तत्वों के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अलग अलग समय पर इन गुणों में से किसी एक गुण की हमारे जीवन और वातावरण में प्रधानता रहती है। यही 3 गुण हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं जैसे जागृत अवस्था, सुप्तावस्था और स्वप्नावस्था से भी संबंधित हैं। सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि यह 3 गुण हमारे शरीर पर कैसे कार्य करते हैं। जब सतोगुण की हमारे शरीर और वातावरण में प्रधानता होती है तो हम प्रफुल्लित, हल्के फुल्के, अधिक सजग व बोधपूर्ण होते हैं। रजोगुण की प्रधानता में उत्तेजना, विचार, इच्छाएं और वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। हम या तो बहुत खुश या बहुत उदास होते रहते हैं। यह सब रजोगुण के लक्षण हैं। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो हम सुस्ती, आलस्य और भ्रम के शिकार हो जाते हैं। कुछ का कुछ अर्थ लगाने लगते हैं। इसी भांति हमारे भोजन में यही 3 गुण विद्यमान रहते हैं और हमारा मन भी इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। हमारे कार्यों में भी इन्हीं त्रिगुणों की झलक देखने को मिलती है। जब सत्य की हमारे जीवन में प्रधानता होती है तो रजोगुण और तमोगुण कम हो जाते हैं। उनका प्रभाव कम रह जाता है और रजोगुण की अधिकता में सत्व और तमस कम हो जाते हैं व तमोगुण के प्रधान होने पर सत्व और रजस पीछे रह जाते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इन्हीं 3 गुणों के बल पर यह संसार और जीवन चलता है। पशु भी इसी प्रकृति से संचालित होते हैं, परंतु उनमें कोई असंतुलन नहीं होता। न तो वे आवश्यकता से अधिक खाते हैं, न ही अधिक काम करते हैं और न ही अधिक काम वासना में उतरते हैं। उनमें कुछ भी कम या अधिक करने की स्वतंत्रता ही नहीं होती। मनुष्य कुछ भी करने को स्वतंत्र है, अच्छा या बुरा, कम या अधिक, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ ही उसको विवेक शक्ति भी प्राप्त है। स्वतंत्रता और विवेक दोनों ही उसके पास हैं। हम अधिक खाकर बीमार होने को भी स्वतंत्र हैं और ऐसे ही अधिक सोने पर सुस्त और आलसी भी हो सकते हैं। हम किसी भी कार्य में आसक्त होकर या उसमें अति करके समस्याओं और बीमारियों को निमंत्रित कर सकते हैं। अब आपके भी मन में आ रहा होगा कि इन 3 गुणों में संतुलन कैसे रखा जाए। तो सुनिए, यह हम साधना, ध्यान और मौन के द्वारा कर सकते हैं। इन सब से हम अपने में सत्वगुण बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति नींद में स्वप्न तो देखता ही है, जागृत अवस्था में भी दिन में सपने देखता रहता है। अधिकतर तो हमारा मन भूतकाल व भविष्य के सोच विचार में उलझा रहता है। जीवन में प्रखर चेतना और सजगता का अनुभव प्रायः व्यक्ति कभी कभार ही कर पाता है। ऐसे सात्विक क्षण बहुत दुर्लभ होते हैं। अतः हम जीवन में प्रसन्नता और प्रफुल्लता को भी कम ही अनुभव कर पाते हैं। मनुष्य में सभी प्रकार के जीव जंतुओं का सम्मिश्रण है, इसलिए मनुष्य कभी शेर की तरह गरजता है और कभी गुर्राता है। यदि हम मिलकर भजन कीर्तन में डूबते हैं तो हम पक्षियों की भांति हल्के फुल्के हो जाते हैं और हमारी चेतना ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। और इस तरह हमारे जीवन में सत्वगुण का और अधिक समावेश होता है। अब इन 3 गुणों की चर्चा भोजन के संदर्भ में की जाए तो ठीक मात्रा में आवश्यकता अनुसार भोजन करना, भोजन जो सुपाच्य हो, ताजा हो और कम मिर्च मसाले वाला हो, ऐसा भोजन सात्विक भोजन है और सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं। राजसिक प्रवृत्ति के लोग अधिक तीखा, मिर्च मसाले वाला, तेज नमकीन या अधिक मीठा भोजन पसंद करते हैं। बासी, पुराना पका हुआ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन तामसिक प्रवृत्ति के लोग पसंद करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 6 से 7 घंटे पहले का पका हुआ भोजन तामसिक होता है।
इस प्रकार भोजन के भी 3 प्रकार के गुण होते हैं। इसी तरह राशियों के भी अपने अपने गुण होते हैं, जैसे सतोगुण राशियां मिथुन, कर्क, धनु और मीन हैं। रजोगुण राशियां मेष, वृष, सिंह और तुला हैं। उसी प्रकार तमोगुण राशियां कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ हैं। हालांकि राशियों के गुण के अनुसार व्यक्ति का गुण पहचाना नहीं जा सकता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों चराचर जगत को संचालित करने वाली शक्तियां हैं। त्रिदेव भी इन तीनों गुणों को साथ लेकर ही सृष्टि को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने तीनों गुणों के बारे में बताया है, जैसे तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिना, प्रमादास्य निद्राभ्य तत् निबध्नाति भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब जीवों को मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। ये गुण देह अभिमानी जीवन को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तमोगुण सतोगुण के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है, अर्थात तमोगुण से मोहित जीव बंध जाता है और जो बंधता है उसे इस परिस्थिति में कभी तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उत्थान के स्थान पर उसका पतन ही होता है। मानो तमोगुण असत्य से बांधता है। तमोगुणी व्यक्ति सदैव निराशा महसूस करता है और भौतिक द्रव्यों के प्रति समर्पित हो जाता है, इसलिए ये बंधन मुक्त नहीं है। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा संसमुद्भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। अर्थात हे अर्जुन, कामजनित रजोगुण को तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न जानो। रजोगुण जीव को सकाम कर्म की आसक्ति में बांधता है। रजोगुण का स्वरूप स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के प्रति होने वाले आकर्षण है। स्त्री पुरुष में राग रखती है और पुरुष स्त्री में राग रखता है। अतः रजोगुण मोहरूप है और जीवन को इच्छा और कर्म में बांधता है। रजोगुण की वृद्धि होने पर तृष्णा जागृत होती है, जिससे रजोगुण इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मत्त हो उठता है और फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए रजोगुणी मनुष्य, समाज अथवा राष्ट्र में सम्मान तथा सुख, परिवार और गृह आदि विषयों की इच्छा करता है। ये सब रजोगुण के कार्य हैं। इसी कर्मफल की आसक्ति में रजोगुणी मनुष्य बंध जाता है। अतः आधुनिक सभ्यता में संपूर्ण विश्व ही रजोगुण के वशीभूत हो रहा है। सतोगुण की बात करें तो प्रकृति जगत में जब सतोगुण का विकास होता है तो सतोगुणी अन्य जीवों से अधिक बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि सतोगुणी प्रकाश वाला है। सतोगुणी मनुष्य लौकिक दुखों से अधिक प्रभावित नहीं होता। मानो सतोगुण का अर्थ अधिक सुख तथा अधिक ज्ञान है। ये परिणाम दूसरे गुणों से भिन्न है, परंतु 3 गुणों का परिणाम एक ही निकाला जाता है। सतोगुण भी बंधन मुक्त नहीं है, क्योंकि सतोगुण में जीव को ये अभिमान हो जाता है कि वो ज्ञानी, दानी और श्रेष्ठ है। अतः इस उपाधि से मनुष्य ऐसा बंधता है। अब ये बात स्पष्ट है कि तीनों गुण वालों को बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना या पार चले जाना अनिवार्य है, क्योंकि आत्मा परमात्मा इन तीनों गुणों से ऊपर है। जो आदमी इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है यानी गुणातीत हो जाता है, वो ना तो तामसी होता है, ना राजसी होता है और ना ही सात्विक होता है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।